सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम बैक। कैसे हो? एब्सोल्युटली फाइन। या कैसे चल रहा है पढ़ाई और लाइफ? मस्त है। हाँ, नया बुक आपने शुरू किया? खत्म भी कर दिया। अच्छा, ऐसे पूरा ड्यूट्रोनोमी, वेरी पूरा गुड। मूसा का कामकाज खत्म। पेंटेट्यूक जो हम इतने अच्छा। दिनों से बात कर रहे हैं, जो 5 पुस्तक है जो मूसा ने लिखा, ओके। यहाँ पर ये खत्म होता है, जो ओके। व्यवस्था विवरण है। यार ये बुक जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि कुछ गलती हुआ है। गलती के बुक से गलती हुआ है। मतलब इतना सारा रिपीटिशन, यस, बहुत सारी चीजें ऐसे थी, बहुत सारे ऐसे अंदर क्वेश्चंस मैंने देखे। जैसे कुछ लॉस थे, कुछ सेरेमोनियल लॉस थे, मोरल लॉस थे, वो वापस रिपीट हुए। एक जगह पे अपने वो परमेश्वर एक कंज्यूमिंग फायर है, उसके बारे में रिपीटिशन था अंदर, वो देखा। 10 कमांडमेंट्स पूरे के पूरे सेम रिपीट किए गए हैं। तो मैं सोचा कि ये वापस कुछ लोग भूल गए थे कि चलो वापस एक बार याद दिला देते हैं इनको। तो व्हाई सो मच इज रिपीटेड? ठीक है, ये मैं आपको याद दिला देता हूँ कि परमेश्वर वहाँ पर क्यों याद दिला रहा है। क्योंकि ये जनरेशन क्रॉस हो गया है। जो जनरेशन को सुनाया था वो जनरेशन खत्म हो गया मरुभूमि में। गिनती की किताब में पता चलता है कि एक पूरा जनरेशन गया। तो जब वो सेकंड सेंसस लिया था, सेकंड सेंसस के बाद ये जो न्यू जनरेशन है जिसने परमेश्वर से सुना नहीं, अच्छा, जब मूसा ने आके पेरेंट्स को सिखाया, जो इनके पेरेंट्स थे, तो वो पेरेंट्स जो सुने वो गलती की, उनका खत्म उधर ही। 40 साल हो गया, अब 40 साल खत्म होने को आ रहा है। अब ये जो जनरेशन है, ये जो नया जनरेशन है, इनको फिर से परमेश्वर फ्रेश वे में इनको फर्स्ट हैंड सिखा रहा है। ऐसे नहीं कि अच्छा, मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हारे माता पिता ने तुमको सिखाया होगा, अब तुमको हम नहीं सिखाएंगे, चलो बाकी लोगों को नहीं। Dear God is again sending Moses to teach। जैसे 10 कमांडमेंट्स उधर सिखाए वैसे ही रिपीट यहाँ पर हो रहा है। पर ये तो ऐसा ही होना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो आप जेनेसिस से लो, फिर आप देखो वो अब्राहम का पूरा वंशज, उसके बाद वो पूरा स्प्लिटिंग ऑफ द सी, ये सब तो हमेशा याद करते हुए ये लोग आए हैं ना। Yes। मतलब एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को पास ऑन ही किया है ना। एग्जैक्टली। तो ये भी हम इसमें भी तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जो जनरेशन पूरा चला गया, अगर आप कह रहे हो वो नया सेंसस में, तो उन्होंने पास ऑन तो किया ही होगा, बिकॉज ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। एब्सोल्युटली नहीं, ये सब किया है। जैसे ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने पास नहीं किया, बच्चों ने देखा है कि माता पिता को क्या हुआ, कैसे उन्होंने हमको समझाया, ये सब किया। लेकिन अब ये जब समय आ गया है कि जो वादा किया था 400 साल पहले, जो अब्राहम को वादा किया था, ये पूरा होने को आ रहा है। अब एक नया देश परमेश्वर इनको दे रहा है, एक नया जगह इनको दे रहा है। यहाँ पर जाने से पहले, प्रवेश करने से पहले परमेश्वर इनको फुल रीति से एक पर्सनल लेवल पे इनको सिखा रहा है और कह रहा है कि अब तुम
आज से ये जगह से तुम एक देश बनकर तुम ये जगह में जाओगे, और एक पूरी तैयारी के साथ परमेश्वर भेज रहा है, क्योंकि अब जहाँ जा रहे हैं वो जगह खाली नहीं है। ऐसा नहीं कि जो प्रॉमिस लैंड है वो खाली पड़ा है, तुम जाके ले लो, ठीक है, तुम जो मम्मी पापा ने बोला जाके ले लो, ये तुम्हारा कब्जा कर लो, नहीं, वहाँ पर लोग ऑलरेडी है। और उनका, जैसे बाइबल में साफ लिखा है कि जब तक उनका पाप हाँ भर नहीं जाएगा तब तक राइट, वो तब दिखता तक फिर था। वो न्याय, हाँ, तब तक वो न्याय वहां पर नहीं करेगा। और यहाँ तक इनका भर चुका था, अब न्याय करने का समय आ गया, तो उनको न्याय करते करते इनको ये पूरा नया देश परमेश्वर दे रहा है, और अंदर जाने से पहले इनको सिखा रहा है परमेश्वर की क्या सही है और क्या गलत है। मॉरल टीचिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। जैसे हम अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले, एक जिम्मेदारी देने से पहले, हम उनको पर्सनली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, अब तुम जाओ, तुम भले decide पहले करो। बता भी चुके हैं। भले पहले हमने उनको सिखाया होगा, छोटे से उनको हमने एग्जाम्पल्स दिए होंगे, लेकिन एक स्टेप लेने से पहले एक दिन हम बिठाकर बात करते हैं। यानी जो पहली जनरेशन थी उसमें से 2 लोग ही, यस, और ये अब जो नया जनरेशन है ये सब लोग। वैसे तो 3 है, लेकिन अब मूसा भी वहां नहीं जा पाता है, तो हाँ। मूसा को भी यहाँ पर एंडिंग हो जाता है, इसी बुक Correct. में उसका भी एंड हो जाता है, वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जाता है। लेकिन जब जो पहले जनरेशन से जो गए थे वो सिर्फ 2 ही लोग थे, एक यशुआ और एक कालेब था। कालेब, यस, ओके, यानी एक और अच्छी तरह से एक बार नई जगह पे जाने से पहले न्यू इंस्ट्रक्शंस रिपीटिशन। इसलिए ये बुक का नाम भी ड्यूट्रोनॉमी है। ड्यू यानी टू, और व्यवस्था, विवरण जो हिंदी में कहते हैं, जो व्यवस्था पहले ही दिया है, जो लेवी व्यवस्था जो है, उसको लेवी व्यवस्था को यहाँ पर फिर से पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर से उसको रिपीट सबको एक्सप्लेन करके बताया है कि व्यवस्था विवरण है, इसलिए। या मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्यों इसका नाम ड्यूट्रोनॉमी है। अच्छा, इज इट ओके? तो आपने समझा ही दिया कि Yeah, इट्स अ रिपीटिशन, राइट? यस, इट्स द सेकंड लॉ। ये नहीं कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अलग है, पर लॉ को जो सेकंड टाइम जो एक्सप्लेन किया गया है वही ड्यूट्रोनॉमी है। ओके, इसके अंदर मैंने एक लाइन पढ़ा कि मैन शल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, यानी इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर के वचन से, हर एक वचन से जीवित रहेगा। Yeah. तो रोटी से ही नहीं, तो मतलब मैं ऐसा समझा पहले जब इतना पढ़ा तो कि भाई उसको और भी चीजें चाहिए, भाई उसको लोग चाहिए, प्रेम चाहिए, खाना पीना चाहिए, पैसा चाहिए, सब चाहिए। पर लिखा है फिर पीछे कि वचन से आदमी कैसे जी सकता है? जस्ट नहीं, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट वचन है पूरे बाइबल को समझने के लिए, क्योंकि आज आप और मैं अगर बाइबल पढ़ रहे हैं, आप फीडिंग जो है, ये फीडिंग सिर्फ हमारे स्टमक के लिए नहीं होता है, जो हम खाते हैं सिर्फ पेट के लिए नहीं खाते। आप पूरे दिन में आप जितना कुछ खाते हो वो पेट से भी बाहर की चीज़ें भी है जो आप खाते हो, जैसे बहुत सारे सोच, बहुत सारे लोगों के बातें, आपके बिजनेस में आपका काम और आपके रिश्ते, ये सारे चीज़ें क्या होता है, कोई जब आके आपसे बात करता है तो वो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, उनके शब्दों को आपके दिमाग में वो क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। Okay. अब ये फीड जो है आप सोशल मीडिया में भी समझ सकते हो, तो जब पेज आप खोलते हो, सोशल मीडिया का पेज कोई भी हो, तो उसको भी फीड कहा जाता है। दीज आर फीड्स। Okay. यानी जब आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो वो आपको खिला रहा है, फीड अच्छा। जो शब्द है आपको खिला रहा है, तो आप क्यों अगले फोटो में जाते हो या अगले चीज़ में जाते हो, क्योंकि आपको वो खिला चुका है, अब अगले सोच में जा रहे हो। Okay. आपको वो खिला चुका है अगले सोच। तो नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो भी हम फीडिंग करते हैं। अच्छा, और नॉलेज कैसे बेस्ट हमको कैसे दिया जा सकता है, जो कॉमनली अंडरस्टूड है, वो शब्दों के द्वारा है। अच्छा, और ये शब्द जो साधारण रीति से हम समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसे समझाता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, यानी रोटी से तो वो जीता है, रोटी से वो जीवित रह सकता है। एक मनुष्य को रोटी चाहिए, हर दिन का रोटी चाहिए, सीधी बात है। और नहीं तो वो उसको भूखा कहता है। राइट। लेकिन ये अध्याय में, जैसे आपने जहाँ पर पढ़ा, उसी अध्याय में अगर आप आगे पीछे थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे 6 अध्याय 7 और 8 आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर साफ ये वहाँ पर सिखा रहा है कि भूख जो है ये परमेश्वर का वरदान है, वरदान है, गिफ्ट। इट्स अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। व्हाई? अगर आपके जीवन में भूख होता ही नहीं तो आप समझो आप परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकते। सॉरी, कैसे?
पेट का भूख के बारे में कह रहा हूं। जैसे ठीक है। पेट का जो भूख है वो हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होने के लिए वो हमें लेके जाता है। वो रास्ता है एक, कि जब पेट में भूख लगता है तब हम याद करते हैं कि कहाँ से खाए, कैसे खाए, प्रभु दे दे खाना, कैसे भी दे दे। इसलिए जो आपसे आके खाना भी मांगते हैं, कहीं रोड साइड में कहीं भी हो, भले वो ईश्वर पे माने या ना माने, लेकिन वो कहेंगे कि ईश्वर इसके के नाम पे दे दे दो, दे, हाँ। उसके नाम पे दे दो, क्योंकि वो लास्ट में यही अंडरस्टैंडिंग है कि भूख में हमें उसका याद आता है। राइट। और इससे ये तो क्या एक प्रैक्टिकल उदाहरण है मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन सही में अगर आप सोचोगे, भूख जो है ये परमेश्वर को डायरेक्ट करता है। और परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे चीज़ें दुनिया में रखा है जो जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और भूख उसमें एक अच्छा गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन आज के रीति में आप फिटनेस के नाम पे लोग खाना नहीं खाते, चलो कुछ खाते नहीं, जवान बच्चे तो कुछ खाते नहीं है, किचन की तरफ भी नहीं आते, क्योंकि उनको फिट रहना, उनको पतले रहना, ये करना वो करना, जैसे फैशन वैसा ट्रेंड वैसे फॉलो करना है। करेक्ट। अब ये सब, अब उनको हम कैसे सिखाएं कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। वो उनको तो पता है, ठीक है, मनुष्य, हम तो रोटी से नहीं जीते, हम तो रोटी खाना हमको पसंद नहीं है, चावल खाना हमें पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी खाते तो होंगे थोड़ा सा अपने आप को फिट करने के लिए। बाकी चीज़ें है, आजकल तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, विटामिन है, कुछ टैबलेट्स ले ले, कुछ ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनको खाना नहीं है। मैं ऐसे पर्सनली मैं ऐसे काफ़ी बच्चों से मिला हूँ जो ऐसे करते हैं अपने शरीर के लिए, सोचते हैं कि ऐसा होने से उन ट्रेंड है, फैशन है, लेकिन जो सही में जो भूख को समझ सकता है वो प्रभु के पास आ सकता है, उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। और ये भूख जो है ये परमेश्वर की ओर, इसलिए ये भूख के साथ जब हम आते हैं तब हम समझते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से, अच्छा रोटी से हम जीते हैं, जैसे रोटी खाते हमें पूरा लगता है, वैसे परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ोगे, आप और मैं अगर परमेश्वर, जैसे हम डिस्कस करते हैं, हमें आधे घंटे में हमें थोड़ा सा तृप्त हो जाता है कि आज का डिस्कशन काफ़ी है। आप क्यों ऐसे कहते हो? क्योंकि आज हमने फीड कर लिया, आज पूरा हो गया, हाँ। मन भर लिया। करेक्ट। काफ़ी समय ऐसे टाइम हो गया इसलिए हम निकलते हैं, लेकिन काफ़ी समय ऐसे भी है कि अब मैंने बहुत सीख लिया, आज के लिए बस, अगले बार सीखेंगे। तो ये जो फीडिंग है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारे जीवन में वो एक फुलनेस लाता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्ड दैट गॉड स्पीक्स, और हमारी आत्मा के लिए, आप पता नहीं, आप जितने भी लोगों से बात कर लो, टेम्पररी कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, आपके करीबी लोगों के साथ जाके आप थोड़ा समय बिता लो, आपको बहुत मन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो कुछ समय के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन, जैसे इसमें लिखा है कि जब मनुष्य परमेश्वर का वचन को खाएगा, यानी उसको सुनेगा, उसको ध्यान करेगा, उसके अंदर ले जाएगा, और उस पर चूइंग होगा, जब चूइंग होगा, जब उसमें वो ध्यान करेगा, वो उससे सबसे बेहतर जिंदगी वो जी सकता है। इसलिए ये परमेश्वर का वचन से जो जीता है वो सबसे बेस्ट लाइफ जीता है, और ये परमेश्वर का वचन खुद हमें समझा रहा है। ओके। सो शरीर के लिए खाना और आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन, यस, ऐसा आपने ले सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। और हमें ध्यान, जिंदा दोनों को ही रखने का है। एब्सोल्युटली। और काफ़ी बार हमें अपनी आत्मा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो देते नहीं है लोग। और हमें लगता है कि आत्मा का जो लाइफ है, हमें लगता है कि वो जब हमें खुशी देने वाली चीज़ जब हम करते हैं तो हमारा आत्मा बहुत ही एक्टिव है और बहुत अवेक है। ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट जस्ट कीपिंग हैप्पी। ये नहीं है कि आप बस खुशी से रहो, जो आपको मन करता है आप वो करो, आप देखो कितने अच्छे से रहोगे। नहीं, वो भी टेम्पररी है। उसके बाद कोई आके आपको बताए कि आपका काम चले गया है, जॉब निकल गया है, तो फिर दुखी तो होंगे। लेकिन वचन को पढ़ने वाले, जो वचन से खाता है, उसके अंदर वो भरोसा आता है कि एक काम गया तो क्या दूसरा काम आएगा ना, और 4-5 काम आएंगे। मेरे लिए परमेश्वर नया दरवाज़ा खोलेगा, मेरे लिए कंपनी स्टार्ट करेगा परमेश्वर, वहाँ पर ऑफिस कलीग्स रखेगा, बॉस वहाँ पर विजन के साथ आएंगे, उसमें मुझे जॉब मिलेगा। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये भरोसा कहाँ से आएगा आपको? जब तक आप रोटी खाएंगे नहीं आएगा, जब तक आप जितना वचन खाएंगे, वचन से आपको वो भरोसा आता है और वो आत्मा को जीवित रखता है। करेक्ट। ये बहुत अच्छा रहा कि एक्चुअली अपने रियलिटी में जब अपने खुश होते हैं, हैप्पी टाइम्स में, वी थिंक दैट वी आर हैप्पी। ग्रेट। एक और सवाल था जहां पे मैंने पढ़ा कि
जो ईश्वर है यहोवा, वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग ऑफ किंग्स, यानी ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो जस्ट ऐसा ही मैं सोच रहा था कि ठीक है, राजा तो बहुत सारे हो सकते हैं जिसके ऊपर एक राजा है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना। तो फिर तो क्या ये ऐसा कहना चाहते हैं बाइबल की नहीं, ईश्वर भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर सबसे बड़ा ईश्वर? एब्सोल्युटली, आपने सही कहा कि ऐसे जो लोग मानते हैं कि बहुत सारे प्रभु हैं, बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, वो हमारे जीवन में स्वामी जैसे आते हैं, प्रभु जैसे आते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि ये सारे प्रभुओं से प्रभु जो है उसके पास जाओ, सारे राजाओं से, जिसको आप मानते हो, जो आपको संभालता है, जो आपके ऊपर अधिकार रखता है, अगर वो सारे राजाएं हैं तो वो राजाओं का राजा जो है वो हमारा परमेश्वर है, उसके पास आप जाओ। ओके, राइट, मींस इतना अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली। ओके, दो तीन अच्छी बातें मैं इसके अंदर सीखी, तो जस्ट मैं कहूँ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो मैंने इसके अंदर ऐसा पढ़ा कि लाइफ इज इन ब्लड। मेरे को तो पहले ऐसा लगता था कि लाइफ दिल में होता है, ठीक है, लोग ऐसा ही कहते हैं यार, मरने वाला या कुछ लोग सोचते हैं कि लाइफ दिमाग में होता है, कि दिमाग, कुछ लोग जो है मरने के बाद दिमाग चालू है तो मतलब अभी भी तुम्हारा चांस है, दिमाग बंद हो गया तो मतलब यू आर नो मोर। तो फिर इसमें मैंने पढ़ा कि लाइफ ब्लड के अंदर है। तो इनिशियली फिर मैंने थोड़ा साइंटिफिकली भी ढूंढने का कोशिश किया, एंड साइंस भी ऐसा ही कह रहा है कि लाइफ ब्लड में ही होता है। तो इट वाज अमेजिंग। ये बात हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा दिल है, जो हमारा जो दिल है, वो उसका काम ये है कि वो पंप करे करके और वो ब्लड को पूरा सर्कुलेट करे पूरे बॉडी में। ओके, और जहाँ कहीं भी ब्लड नहीं जाता है, नहीं पहुँचता है, वो जगह बंद हो जाता है या वो जगह मर जाता है। हाँ। इट जस्ट गोज इनटू अ डेड सुन पड़ पार्ट जाता ऑफ द है। बॉडी, या Yeah. सो इसलिए ब्लड को ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है पूरे बॉडी में। इसलिए हमारा बॉडी का इतना खासियत है कि कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि इतना अंदर जो हमारे शरीर में जितना काम चल रहा है, हमारे जाने बिना कितने सारे काम चल रहे हैं, ये परमेश्वर का सृष्टि नहीं तो और क्या हो सकता है। ये हम कोई केमिकल से नहीं आए, इसलिए परमेश्वर का एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन है जिससे हम करते हैं। और ये आप तब भी समझेंगे जब आप यीशु के बारे में जानेंगे, क्योंकि यीशु जब आया, जब हम कहते हैं कि यीशु ने अपना लहू बहाया, उसने अपना लहू दिया, और वो लहू हमारा नया वाचा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा कि ये लहू से नया वाचा बनता है, नया रिश्ता बनता है। यानी यीशु ने जो पाप रहित है और हम जो पापी है, जब हम यीशु को मानते हैं, यीशु को जानने की कोशिश और उसको स्वीकारते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, उसका लहू आत्मिक रीति से वो हमें पूरा शरीर वो धो देता है और वो नया जीवन हमें देता है। और वो लहू जो हम, जैसे आप समझा रहे कि लाइफ इज इन द ब्लड, जो बाइबल में लिखा है, Right. तो ये लहू जब परमेश्वर अपना लहू हमें देता है, तो दैट न्यू ब्लड एक्चुअली प्यूरिफाइज, देयर इज अ ट्रांसफ्यूजन हैपनिंग। Okay. हमारा जो पुराना जीवन है वो खत्म, अब नया जीवन हमारे अंदर आ गया, और ये जीवन जो हम जी रहे हैं अब मसीह के लिए जी रहे हैं, और ऐसे ही एक नया जीवन हम सबको मिलता है। Okay. तो ये यीशु का लहू बहाना और उसके लहू को स्वीकारना और लहू से एक नया रिश्ता बनाना परमेश्वर के साथ, ये सब इसका मतलब ये वचन से आप ज़्यादा समझ सकते हैं। ओके, यानी हर चीज वहां पे जो लिखा गया है कहीं ना कहीं क्राइस्ट को कनेक्ट कर ही रहा है। यस, हर पुस्तक में, ये तो मैंने आपको कहा है कि हर पुस्तक में यीशु का जो शैडो है वो आप देख सकते हो। तो फिर मैंने एक और बात इससे सीखी, वहां पे ऐसा लिखा है कि कि अगर कोई पेड़ से किसी को लटका दिया जाए और तो वो एक कर्ज की तरह है, एक श्राप है। यस, तो श्राप है वो तो एक। तो मेरे को ये जस्ट पूछना है कि मतलब क्या ये बात श्राप कैसे है, नंबर एक, और क्या ये आत्महत्या यानी सुसाइड से भी कनेक्शन रखता है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। अभी आप जब सुसाइड की बात करते हैं, जब कोई अपने आप को वो ख़त्म करता है, हाँ। कोशिश करता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो वो किसी को वो फैमिली हो या वो दोस्त हो या वो कोई भी हो, उन्हें वो एक प्राउड फीलिंग नहीं लगता है
किसी को भी प्राउड फीलिंग नहीं लगता है ना, कि ना, वाह क्या मेरा काम दोस्त किया ने क्या काम किया है और मेरे इस बच्चे ने क्या काम, मेरे भाई या अंकल ने या आंटी, ये किसी को प्राउड नहीं होता है, किसी को अच्छा फीलिंग नहीं लाता है। करेक्ट, इट्स अ शेमफुल सिचुएशन। राइट, इसको भले आजकल आप देखोगे न्यूज़ में, मीडिया में जो है, इसको थोड़ा कवर अप करके वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, नहीं थोड़ा रेस्पेक्ट दे दो, वो इंसान को थोड़ा रेस्पेक्ट दो। अब रेस्पेक्ट ठीक है, हम वैल्यू तो करते ही है, लेकिन जो हुआ है, वो जो संभव है आत्महत्या का, अब देखिए आत्महत्या बहुत सारे सिचुएशंस में हमें पता नहीं होता कि वो कैसे हुआ, राइट, क्योंकि कोई वहाँ पर था नहीं प्रॉबेबली। अगर कोई था नहीं तो वो आत्महत्या था या गलती में मर गए, किसी कुछ छू के मर गए, या कहीं पर गलती में किसी में फंस कर उनका जान खो दिया। तो ये आत्महत्या तो हर केस में आत्महत्या जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है शायद। करेक्ट, करेक्ट, पर जहाँ पर आत्महत्या हुआ है वो एक शेमफुल या एक कर्सफुल सिचुएशन है कि वो फैमिली में एक न्यूज़ और एक फैमिली में एक वो एक सिर्फ दुख ही नहीं, लेकिन एक इट ब्रिंग्स अ सिचुएशन जो हम किसी से कहना नहीं चाहते, वी ट्राई टू कवर इट अप। सो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसे बहुत सारे कहानियाँ आते हैं जो शायद होगा नहीं, उसके पीछे कहीं राज होगा जो खुलता नहीं है, कि नहीं ये आत्महत्या कहते हैं लेकिन वो हुआ नहीं होगा। लेकिन जहाँ हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू हैंगिंग और हैंगिंग ऑन द ट्री, जैसे बाइबल में लिखा है, उसके बारे में आपको समझा दूं कि हैंगिंग ऑन द ट्री इज़ अ कर्स। और ये भी आपको यीशु के बारे में दिखाता है, क्योंकि यीशु जब क्रूस में गया, वो क्रूस किससे बना है? वो लकड़े से ही बना है। और लकड़े में जब क्रूस में यीशु को लटकाया, और सिर्फ यीशु को नहीं, वहाँ पर कितने सारे क्रिमिनल्स थे, कितने सारे जो सबसे ज़्यादा खराब चीज़ करते, उनको क्रॉस में डाला जाता है। रोमी के समय में रोमन्स, उनका कैपिटल पनिशमेंट था कि वो क्रूस में डाले, और क्रूस में जिसको भी डाला वहाँ पर लटका के रखते थे, और वो काफ़ी बार अगले दिन तक भी रखते थे या उसी रात तक रखते थे। इट वॉज शोन ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर उनको ऐसा क्रूस में लटकाया जाता था, जो पूरे जगह, पूरे देश या पूरा वहाँ पर वो सिटी को पता चले दिखेगा कि ये कितना कर्सफुल था, ये बड़ा कर्स था हमारे जगह के लिए। ये अच्छा हुआ, ये इसको ख़त्म हो गया, ये इसका लाइफ ऐसे ख़त्म हुआ। क्योंकि आखिरी में कोई भी लाइफ हो, आखिरी में हम एक रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, एक वैल्यू देना चाहते हैं, पर जिस किसी को लकड़े में लटकाया जाता है तो दैट बिकम्स अ कर्स। दैट्स व्हाट बाइबल सेज। ओके, ये बाइबल हमें समझाता है। ये बुक में व्यवस्था विवरण में बहुत सारे कर्सेस और ब्लेसिंग्स के बारे में बोला गया है। कहीं Yes. पे ईश्वर बहुत सारा ब्लेसिंग देता है, कर्सेस करता है, तो ईश्वर से ब्लेसिंग्स का उम्मीद रह सकता है, कर्सेस का नहीं रहता है। तो उसके पीछे क्या आप कहोगे? परमेश्वर का जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, वो सिखा रहा है, वो बता रहा है यहाँ पर कि देखो, ये दो ही चीज़ें हो सकता है। एक है जो बॉटम लाइन है, हर कोई जो मसीह के पास आता है, जो परमेश्वर के पास आता है, बॉटम लाइन ये समझ है हमारा कि अगर तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन करोगे तो तुम्हें ये सारे आशीषें मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं करोगे तो ये सारे चीज़ मिलेंगे जो श्राप है। इट बिकम्स अ कर्स। सो इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस। अगर तुमने मेरा मानना, मेरे शब्दों का, मेरे वचनों का अगर तुमने आज्ञा पालन नहीं किया, तो तुम ऐसे सीक्वेंस में आओगे जहां पर सारा कर्सेस ही आपके जीवन में होगा। लेकिन अगर तुमने मेरा ओबीडियंस किया तो ब्लेसिंग्स है। अब परमेश्वर क्या कर रहा है, अब क्योंकि इतने जनरेशन्स को क्रॉस होते होते अपने बच्चों ने, ये जो इजराइल के बच्चों ने बहुत सारा चीज़ें सीख लिया, देख लिया, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, परमेश्वर ने इतना सब कुछ किया, फिर भी हम ये नहीं कर पा रहे। पर ये जनरेशन जो है, ये पूरे तैयार हो गए, ये बोले कि नहीं, हम खड़े रहेंगे, हम जाएंगे, हम आपका आज्ञा पालन करेंगे। परमेश्वर इनको भी वार्निंग देता है कि देखो, मेरा मानोगे तो तुमको ब्लेसिंग्स होगा, नहीं मानोगे तो तुमको पनिशमेंट, कर्सेस होंगे, उसके बाद पनिशमेंट आएगा, फिर तुम्हें डिसिप्लिन करूँगा, फिर तुम बाहर जाओगे, फिर तुम अंदर आओगे। अब ये सब क्या, ये बहुत सारे केसेस में हम आज भी देख सकते हैं कि जहाँ पर डिसिप्लिन होता है, तो डिसिप्लिन का टाइम किसी को अच्छा नहीं लगता है।
अनुशासन करते हो किसी को भी अच्छा नहीं, कोई नहीं कह सकता कि वाह पापा या मम्मा आपने बहुत अच्छे से मुझे डांटा, बहुत अच्छे से मारा। ऐसा कोई वो समय में नहीं कह सकता। हाँ, 10 साल 20 साल के बाद कह सकते कि क्योंकि आपने किया इसलिए मैं आज इतना अच्छे से खड़ा हूँ या मुझे समझ आ रहा है। लेकिन उस समय में हम वो नहीं कह सकते, तब तो बहुत मुश्किल होता ही है। परमेश्वर यही सिखा रहा है कि तुम आज्ञा पालन नहीं करोगे तो कर्सेस, आज्ञा पालन करोगे तो ब्लेसिंग्स। ओके, नहीं, कुल मिला के ऐसा हम ले सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालन न करना इटसेल्फ इज अ एब्सोल्युटली। कर्स, नहीं? इसलिए तो इतने सारे लिस्ट आए, बोले से ये सब क्या हो सकता है, ये थोड़ा ना ब्लेसिंग हो सकता है अगर तुम मेरा मानोगे नहीं, तुम ऑपोजिट ही जा रहे हो। जैसे तुम रोशनी के पास आ रहे हो तो सब कुछ प्रकाश है, तुम सब कुछ देख सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। जिस दिन तुम मेरे विरुद्ध जा रहे हो तो रोशनी से दूर जाओगे तो अंधकार में ही जाओगे। वेल, ये आपने भी बताया था कि ये 5 जो पहली पुस्तक है बाइबल की, पेंटाटोक, ये मूसा ने लिखी। तो ये बुक में व्यवस्था विवरण में लास्ट में मूसा मर जाता है, यानी उसकी डेथ के बारे में लिखा है। मतलब मूसा मरने से पहले अपनी डेथ को जानता था और उसने वो सब लिखा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसने 5 पुस्तक तो लिखे, ये तो साफ लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कहा लिखने के लिए। राइट। लेकिन उसका जो डेथ का भाग है, जो छोटा सा जो पैसेज है जो उसने अपने डेथ के बारे में वहाँ पर लिखा गया है, वो मूसा ने खुद नहीं लिखा, वो शायद यहोशुआ ने लिखा होगा, क्योंकि अगला लीडरशिप उसके पास आया। लेकिन वो बुक को ख़त्म करने के लिए, जैसे व्यवस्था विवरण है, वो बुक को ख़त्म करने के लिए वो लास्ट भाग में उसने वो ऐड कर दिया, उसने लिख दिया कि ऐसा मूसा का मरण हुआ। तो डेफिनेटली मूसा ने वहाँ पर लिखा नहीं, और वहाँ पर ऐसे दिया भी नहीं कि मूसा ने खुद लिखा कि वो मरने वाला है, ऐसे सब क्या पता प्रकाश आया हो। नहीं नहीं, वहाँ पर आप साफ देखोगे तो ऐसा ही वर्णन किया है कि किसी और ने लिखा होगा, खुद तो नहीं लिखा होगा। तो अल्टीमेटली ये पूरे पुस्तक में से मैं क्या लेके जा सकते हैं अपने टेक अवेज, क्या है ये पुस्तक के? व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था क्योंकि एक विवरण तो में मोस्ट ऑफ चीजें सब रिपीटिशन ही है। यस। तो अल्टीमेटली मैं इसमें से कुछ व्यवस्था विवरण में देखिए, अगर मेन चीज़ अगर आप समझना चाहते हो तो ये है कि गॉड इज़ अ गॉड ऑफ चांसेस। वो फिर से चांस दे रहा है और वो बता रहा है कि अब ठीक है, अब तुम मेरा बात मानो और तो मैं तुमको आशीषों से ही भरना चाहता हूँ। और मेरे पास सिर्फ आशीषें हैं, तुम मेरे वचन को पकड़ के चलो और देखो लाइफ कैसे बदलेगा। मैंने जो तुम्हें वादा दिया है, मैंने जो तुमको जो नया जो जगह है मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये पूरे आशीषों से ही भरा हुआ है। इट्स फिल्ड विथ प्रॉस्पेरिटी। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम मेरे आज्ञा पालन करोगे तब तक तुम्हें ब्लेसिंग्स ही मिलेगा, और तुम मेरे पास आओगे तुमको ब्लेसिंग्स ही मिलेगा। मैं तुमको चलाऊंगा, मैं तुमको अगुवाई करूंगा। तो परमेश्वर वो अपने जो प्रॉमिस को फुलफिलमेंट उसका यहाँ पर हम देखते हैं। दिस इज़ अमेजिंग। एक हमें भी एक एनकरेजमेंट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि परमेश्वर अगर कुछ कहता है तो वो जितना भी पीढ़ी गुजर जाए वो अपना वादा निभाता है। परमेश्वर अपना वादा निभाएगा और वो निभाने वाला परमेश्वर। दूसरी बात, इज़राइल लोगों के बीच में से अगर आप समझेंगे, ये बच्चों ने बहुत अच्छे से इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने क्विकली इन्होंने सारी बातें सीखे, और सारा जो इनके माता पिता करते थे, ये क्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट यहाँ पर इनके बीच में हम देखते हैं, और ये वो सारा आज्ञा पालन करते हैं। दे एक्सेप्ट द नेक्स्ट लीडरशिप। यहाँ पर एक लीडरशिप से दूसरा लीडरशिप एक्सेप्ट करना वो भी एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो कोई भी कंपनी में भी देखोगे, एक सीईओ गया दूसरा सीईओ है तो टेंशन होता है वहाँ पर, एक मैनेजर गया दूसरा मैनेजर थोड़ा टेंशन है, एक प्रिंसिपल गया दूसरा प्रिंसिपल थोड़ा टेंशन। लेकिन ये जनरेशन ने बहुत अच्छे से जब मूसा के लीडरशिप से लेकर जोशुआ के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और फिर वहाँ से वो आगे बढ़े। और ये सब हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये 5 बुक, इसका जो कंप्लीशन है, परमेश्वर यही कह रहा है कि जस्ट ब्लेसिंग्स इन स्टोर, जस्ट वेट, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। मेरे वचन को उठाकर चलो, तुम्हारा जो जीवन है सबसे बेस्ट लाइफ तुम जी पाओगे। गुड, ठीक है। तो अभी आगे के पुस्तक और पढ़ेंगे। यस, और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक डिस्कस करता हूँ। श्योर गिरीश भाई, टेक केयर। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे।
इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।